हेलो एवरीवन। आज से हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को हम एक स्टोरी की तरह एंजॉय करते हुए पढ़ें। जब भी हम हिस्ट्री वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डेट्स, तारीख। और हिस्ट्री में डेट्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये टर्मिनोलॉजीज हैं BC, AD, BCE, CE। तो चलिए इनको समझते हैं। आज डेट क्या है? 1 जनवरी 2022। हैप्पी न्यू ईयर। आज से 75 ईयर्स पहले 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। कुछ साल और पहले चले जाते हैं 1526 में। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। कुछ साल और पहले जाएंगे तो 1200 होगा, कभी न कभी 1000 होगा, कभी न कभी 500 होगा, 100 होगा और कभी न कभी 1 आएगा। इस 1 से 2000 ईयर्स पहले भी कुछ इवेंट्स हुए, 5000 ईयर्स पहले भी कुछ इवेंट्स हुए, 10,000 ईयर्स पहले भी कुछ इवेंट्स हुए होंगे और उससे पहले भी। इस 1 को रेफरेंस पॉइंट माना गया। पोप डायनेसियस ने ये कंसेप्ट दिया कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहिए। इस रेफरेंस पॉइंट को सेंटर में रखकर जितने भी इवेंट्स इस रेफरेंस पॉइंट के पहले हुए हैं और जितने भी इवेंट्स इस रेफरेंस पॉइंट के बाद हुए हैं उनको कैटेगराइज कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा है कि रेफरेंस पॉइंट किसको बनाना चाहिए? ये रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट देने वाले पोप डायनेसियस थे। तो क्रिश्चियंस सीन में आ गए और क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड होली इवेंट है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को रेफरेंस पॉइंट माना गया। इनके बर्थ के पहले जो इवेंट्स हुए उनके लिए हम BC यूज करने लगे। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 563 ईयर्स पहले मतलब 563 BC। 563 BC में क्या हुआ था? बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 2500 ईयर्स पहले लिखा जाएगा 2500 BC। 2500 BC में क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ गीजा पिरामिड्स। मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 2500 ईयर्स पहले क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन ऑफ गीजा पिरामिड्स। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 5000 ईयर्स पहले लिखा जाएगा 5000 BC और 10,000 ईयर्स पहले लिखा जाएगा 10,000 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जब हम पीछे चले जाएंगे यानी जितने भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले हुए हैं उनके लिए हम कहते हैं BC या बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं यानी ईसा के जन्म से पहले, ईपू। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं वो इवेंट्स जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद हुए। उनके लिए हम यूज करते हैं AD। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। यहाँ लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड को हिंदी में कहते हैं ईसा के जन्म के वर्ष। AD को हिंदी में ईसवी कहते हैं। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम AD में मेजर करेंगे। कई लोग AD को आफ्टर डेथ कह देते हैं। आफ्टर डेथ कभी भूल कर नहीं कहिएगा। अगर आप आफ्टर डेथ यूज करेंगे इसका मतलब आपने हिस्ट्री में जीसस क्राइस्ट की बर्थ से लेकर डेथ के टाइम को गायब कर दिया है। सो AD मीन्स एनो डोमिनी, नॉट आफ्टर डेथ। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन AD 1947। मतलब जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 1947 ईयर्स बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। AD 1526 यानी जीसस क्राइस्ट की बर्थ के 1526 ईयर्स के बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। AD को हम साल के पहले या बाद में लिख सकते हैं, जैसे AD 1947 और 1947 AD दोनों ही सही हैं, पर BC को हम हमेशा ईयर के बाद लिखते हैं, जैसे 5000 BC, 500 BC। अब दो टर्म्स और आते हैं BCE और CE। चलिए इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। बहुत से लोग
इस क्रिश्चियन बाइफर्केशन या क्रिश्चियन कैटेगराइजेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, लाइक ज्यूइश पीपल, जिन्हें लॉर्ड वर्ड से प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट, इसलिए इन्होंने अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई। ये थी BCE एंड CE। BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, और इसे BC यानी बिफोर क्राइस्ट की जगह यूज किया जाता है, जैसे 200 BC और 200 BCE दोनों ही सेम है। 500 BC और 500 BCE दोनों ही सेम है। CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, और इसे AD की जगह यूज किया जाता है, जैसे 1000 AD और 1000 CE दोनों का मतलब एक ही है। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा और बिफोर करंट एरा। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा और करंट एरा। BCE या BC में टाइम पीरियड डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। हम डेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेट बड़ी है तो वो डेट पुरानी है, वो डेट पहले आई है, और अगर कोई डेट छोटी है तो वो डेट नई है और वो बड़ी डेट के कंपैरिजन में बाद में आई है। जैसे 1500 BCE के 500 ईयर्स के बाद 1000 BCE आया है, और उसके भी 500 ईयर्स के बाद 500 BCE आया है। BCE टाइम पीरियड में अगर कोई इवेंट हुआ है, उसके भी टाइम पीरियड को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है 2500 BCE में और एंड हुई है 1700 BCE में, तो हम इसका टाइम पीरियड लिखते हैं 2500 से 1700 BCE। इसमें देखिए हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। CE या AD में टाइम पीरियड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। हम इसमें डेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेट छोटी है तो वो पहले हुई है, वो डेट पुरानी है, और अगर कोई डेट बड़ी है तो वो डेट बाद में हुई है, वो डेट नई है। जैसे 500 CE के 500 ईयर्स के बाद 1000 CE आया, और 1000 CE के 500 ईयर्स के बाद 1500 CE आया। आज से 2022 CE स्टार्ट हुआ है। ये CE में सबसे बड़ी डेट है और सबसे रीसेंट डेट है, आज ही से स्टार्ट हुई है। CE में अगर कोई इवेंट होता है तो हम उसके भी टाइम पीरियड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में और 1918 में एंड हुआ है, तो देखिए हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 1914 से 1918। एक बात ध्यान दीजिएगा कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम 0 नहीं लिखेंगे, 1 AD लिखते हैं। उस दिन से फर्स्ट AD की शुरुआत हुई थी, जैसे आज से 2022 शुरू हुआ है, और फर्स्ट AD से एक साल पहले होता है फर्स्ट BC, तो फर्स्ट AD को फर्स्ट BC खत्म हुआ था और फर्स्ट AD की शुरुआत हुई थी। तो 1 BC और 1 AD में एक साल का डिफरेंस है। उस टाइम तक 0 का इन्वेंशन नहीं हुआ था। हिस्ट्री में हम सेंचुरी के बारे में भी पढ़ते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है 100। क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन सेंचुरी मारता है, उसका मतलब उस बैट्समैन ने 100 रन्स बनाए। अब फर्स्ट सेंचुरी CE का मतलब क्या हुआ? मतलब फर्स्ट CE से 100 CE का टाइम पीरियड। थर्ड सेंचुरी CE का मतलब 201 CE से 300 CE के बीच का टाइम पीरियड। सेवेंथ सेंचुरी CE क्या हुआ? 601 CE से 700 CE तक। 15th सेंचुरी CE का मतलब हुआ 1401 CE से 1500 CE तक, और अभी 21st सेंचुरी चल रही है, मतलब 2001 CE से 2100 CE तक। हिंदी में सेंचुरी को शताब्दी बोलते हैं। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। BCE टाइम पीरियड में सेंचुरी को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं, जैसे फर्स्ट सेंचुरी BCE का मतलब 100 BCE से 1 BCE तक। थर्ड सेंचुरी BCE का मतलब 300 से 201 BCE तक। सेवेंथ सेंचुरी BCE का मतलब 700 से 601 BCE तक।
तो इस तरह से BCE में जो 100 ईयर्स होते हैं, जो सेंचुरी होती है, वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएगी। अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी इवेंट को हुए कितने साल हो गए हैं, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले कितने साल हो गए? इंडिया को 1947 CE और AD में इंडिपेंडेंस मिली। हम प्रेजेंट टाइम से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रेजेंट टाइम है 2022 CE, इसमें से हम 1947 को जब माइनस करेंगे, आंसर आता है 75 ईयर्स। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले 75 ईयर्स हो गए हैं। कोई इवेंट अगर AD या CE में होता है तो हम प्रेजेंट ईयर में से उस ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट इवेंट हैपेंड, या कितने साल पहले ये घटना हुई थी। थोड़े और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 CE में। प्रेजेंट एज है 2022 CE, तो हम प्रेजेंट एज 2022 CE में से 1526 CE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर आता है 496 ईयर्स, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 496 ईयर्स पहले हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 CE में हुआ था। 2022 CE में से जब हम 1556 CE को माइनस करेंगे, आंसर आता है 466 ईयर्स। इसका मतलब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को हुए 466 ईयर्स हो चुके हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 CE में। 2022 CE में से जब हम 1761 CE माइनस करते हैं, आंसर आता है 261 ईयर्स, यानी आज से 261 ईयर्स पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अगर कोई इवेंट BC या BCE में हुआ है और हमें ये पता करना है कि उस इवेंट को हुए कितने साल हो गए हैं, तो हम उस BC या BCE में प्रेजेंट एज को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC, तो हम 563 BC को 2022 में ऐड कर देंगे। आंसर आया 2585 ईयर्स। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म 2585 ईयर्स पहले हुआ था। 10,000 BC का मतलब आज से 12,022 ईयर्स पहले। 5,000 BC का मतलब आज से 7,022 ईयर्स पहले। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ AD इज एनो डोमिनी। फुल फॉर्म ऑफ BC इज बिफोर क्राइस्ट। AD is also known as Common Era or CE. BC is also known as Before Common Era or BCE. AD represents the time after the birth of Jesus Christ. BC represents the time before the birth of Jesus Christ. In CE or AD, dates are recorded in ascending order, while in BC or BCE, dates are recorded in descending order. I hope आपको BC and AD, BCE एंड CE का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।